हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री में हम सिंधु सभ्यता से संबंधित एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज पार्ट 3 है, आज डे 3 है। इससे पहले हमने एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से संबंधित 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो की लिंक पड़ी है, आप उन वीडियो को देख लें, या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा हड़प्पाई स्थल से शिलाजीत पाया गया? इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से शिलाजीत हमें प्राप्त हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 42, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो चांदी का जो प्राचीनतम साक्ष्य हुआ है, सिंधु सभ्यता में भी चांदी का उपयोग हुआ था और इसके साक्ष्य हमें सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी वो बहुत स्पष्ट रूप से विकसित सभ्यता थी जिसमें चांदी का प्रयोग हुआ था। अतः मोहनजोदड़ो से हमें चांदी के साक्ष्य मिले। इसका करेक्ट आंसर मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा हड़प्पाई स्थल पर 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिलता है? तो 20 खंभों वाला एक सभा भवन हमें सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो एक ऐसा हड़प्पाई स्थल है जिस पर हमें 20 खंभों वाला एक सभा भवन प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज करने वाले व्यक्ति अमलानंद घोष। कालीबंगा की खोज करने वाले व्यक्ति अमलानंद घोष थे। अतः इस प्रकार कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 45, क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? इसका आंसर है नहीं। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को एक मिश्र धातु कांसे की जानकारी प्राप्त थी तथा यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा एसएससी की कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता को कुछ लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोगों को कांसे की जानकारी थी परंतु लोहे की जानकारी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 46, तांबे का हेयर पिन किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? तो जो तांबे का हेयर पिन है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है तथा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के विकसित स्थलों में से एक है। जो तांबे का हेयर पिन है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, स्नानागार की जल की निकासी व्यवस्था उसके किस दिशा में थी? स्नानागार की निकासी दक्षिण पश्चिम में थी। हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में एक भव्य स्नानागार प्राप्त हुआ है। इस स्नानागार में जल के निकासी की व्यवस्था दक्षिण और पश्चिम दिशा में थी। क्वेश्चन नंबर 48, इस सभ्यता के लोग लाजरवद, मणि, चांदी व टिन कहां से प्राप्त करते थे? तो इस सभ्यता के लोग लाजवर्द, मणि, चांदी व टिन अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। अफगानिस्तान से सिंधु सभ्यता का सीधा व्यापार होता था। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि है? जो सिंधु लिपि है वह चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक लिपि है। यह एसएससी के कई परीक्षाओं में अब तक पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? तो सिंधु की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने में अधिक कठिनाई होती है तथा सिंधु सभ्यता से जुड़ी जानकारियां जुटाने में हमें अधिक कठिनाई होती है क्योंकि जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी हमें वहां से प्राप्त हुई स्वर्ण मुद्राओं या फिर अन्य मुद्राओं की सहायता से तथा भाव चित्रात्मक लिपियों की सहायता से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 50, सोने की प्राप्ति कहां से होती थी? इसका करेक्ट आंसर है कोल्लार की खान। कोल्लार मैसूर कर्नाटक में स्थित है। सोने की प्राप्ति कोल्लार से होती थी, कोल्लार गोल्ड माइंस। क्वेश्चन नंबर 51, कहां से प्राप्त एक मूर्ति में गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है?
इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पा। सिंधु सभ्यता से हमें एक मूर्ति प्राप्त होती है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें पौधे के जन्म को प्रदर्शित किया गया है। तो यह सभ्यता हमें जो यह मूर्ति प्राप्त हुई है हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 52, किस स्थल से मिट्टी की खिलौना नाव की स्थल प्राप्ति हुई है? तो जो मिट्टी की खिलौना नाव की प्राप्ति हुई है हमें लोथल से प्राप्त हुई है। हम जानते हैं कि लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जहां से हमें मिट्टी की खिलौना नाव प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 53, गुजरात में मनहर व मानसेहर नदियों के बीच स्थित स्थल है। तो जो मनहर तथा मानसेहर नदियों के बीच स्थित स्थल है वो धौलवीरा है, धौलावीरा। धौलावीरा एक आस्था स्थल है जो गुजरात में स्थित है तथा यह दो नदियों के बीच मनहर तथा मानसेहर नदियों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, किस हड़प्पाई स्थल से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? इसका करेक्ट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से हमें ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 55, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खनित पहला हड़प्पाई स्थल है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस स्थल की सर्वप्रथम उत्खनन किया गया फिर खनन किया गया उसका करेक्ट आंसर है रोपड़। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला हड़प्पाई स्थल जिसका खनन किया गया उसका करेक्ट आंसर है रोपड़। क्वेश्चन नंबर 56, इस सभ्यता में किसकी पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में यदि सर्वाधिक पूजा किसी की प्रचलित थी तो वो मातृदेवी की प्रचलित थी। मातृदेवी की पूजा इस सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। इससे इस बात का ज्ञान होता है कि जो सैंधव समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। क्वेश्चन नंबर 57, किस स्थल से पक्की हुई नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका करेक्ट आंसर है चन्हूदड़ों। चन्हूदड़ों से हमें पक्की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि लकड़ी के नालियों के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा। लकड़ी के नालियों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा पशु सभ्यता वासियों के लिए विशेष पूजनीय था? तो इस सभ्यता वासियों के लिए सैंधव, यहाँ सैंधव टाइपिंग मिस्टेक है, सैंधव सभ्यता वासियों के लिए जो विशेष पूजनीय पशु था वो कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाले बैल को पूजनीय माना जाता था सैंधव सभ्यता में तथा इसकी पूजा की जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है कुबड़ वाला बैल। क्वेश्चन नंबर 59, सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल। तो जो सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल है उसका स्थल है रोपड़। इसका करेक्ट आंसर है रोपड़। रोपड़ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पाई स्थल का नाम बताइए जिसका उत्खनन किया गया। सर्वप्रथम रोपड़ का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्खनन किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, रोपड़ का खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो रोपड़ का खनन है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला खनन हुआ था और यह यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में रोपड़ का खनन किया गया था। तो अब तक हमने सैंधव सभ्यता से जुड़े हुए 60 क्वेश्चन किए। ये सभी क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस के परीक्षाओं में पूछे गए तथा आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। यदि आपने पुरानी 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर हिस्ट्री के प्लेलिस्ट से वो सैंधव सभ्यता के 2 वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार की अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।